अभी आपको बताएं, कराची में महंगाई का जिन बेकाबू। खाने बनाने के तेल और घी शहरियों की पहुंच से बाहर हो गया। ब्रांडेड तेल और घी मजीद 36 रुपए महंगा होकर 540 रुपए का हो गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, बताइएगा। आज रमज़ान मुबारक में हम देख रहे हैं कि महंगाई का राज जो है वो बरकरार है। और बिलखुसूस अगर हम खाने के तेल की बात करें तो जो मुख्तलिफ ब्रांडेड कंपनियां हैं उन्होंने खाने के तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। फी लीटर तेल जो हमने देखा था कि 504 रुपये तक पहुंच चुका था, अब फी लीटर तेल 36 रुपये महंगा हो के इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 540 रुपये पर पहुँच चुका है। अगर हम 5 लीटर के कार्टन की बात करें तो फी कार्टन जो कि पहले था 2520 का, उस पर भी हम देख रहे हैं कि 180 रुपये तक का इजाफा हुआ है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्टन जो है वो 2700 रुपये तक पहुंच चुका है। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि रमज़ान मुबारक में जो तेल बनाने वाली कंपनी है उन्होंने खाने के तेल की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया है, मनमाना इजाफा है। मुख्तलिफ रेट्स हैं, जबकि जो राय उनका ये बताना है कि पाम ऑयल की कीमतों में जो है वो इजाफा है। डॉलर की कीमतों में भी हमने देखा है कि तकरीबन इजाफा देखने में आया है। 180 से लेके 190 तक हमने देखा कि डॉलर गया, जिसके नतीजे में उसका इम्पैक्ट मुकामी मार्केटों में जो है जो तेल घी जो उस पर नजर आया। तेल घी जो है इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में महंगा हो चुका है और शहरी को जो इस वक्त सस्ता दामों तेल घी जो है वो दस्तयाब नहीं है। अगर हम खुले तेल की बात करें तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खुला तेल जो है वो 420 रुपये से लेकर रुपये तक पहुँच चुका है। जी, कीमतों में इजाफा हो रहा है। वसीम हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रमजान का पहला अशरा खत्म होने को है, गरीब इफ्तार में फल तक न खा सका। केला 200 रुपए फी दर्जन से 300 रुपए किलो में हो गया। खरबूजा 150 रुपए और तरबूज 100 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जाने लगा। शहरियों ने फलों की बेलगाम कीमतें कंट्रोल करने के लिए इंतजामिया से उम्मीदें लगा ली हैं। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे महमूद रियाज से। जी महमूद, बताइएगा। रमजान में फलों की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही है। इस वक्त खुशनसीब आदमी है जो 4 फल, मतलब तरबूज भी है, केला भी, खरबूजा भी, सेब भी। आप तो बड़े अमीर आदमी यार, इतने फल ले लिए। महंगे सस्ते क्या कहोगे? सही है, न महंगे न सस्ते, मुनासिब दाम तो मिल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं जो भी है। लेकिन फिर भी रोजों से आते ही रमजान के फल महंगे हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पीछे से महंगे होते हैं तो इनका कसूर नहीं होता है, तो ही अच्छा ये यहाँ पर एक बात बताएं कि आपके ठेले पे तो बड़ी रौनक है। ये हम सुनते सुनते थक गए, पीछे से महंगे। आप ही से रोजों से पहले फल लो तो ये 10-10, 30-30 रुपए फल सस्ता होता है। ये महंगाई एकदम रमजान आती कैसे हो जाती है? इस साल इतनी महंगा नहीं हुआ, क्यों? ये सेब जो ईरान का आ रहा है, पाकिस्तानी सेब नहीं है, ये 300 चल रहा है पहले। और ये कुल्लू है, ये इसका सीजन नहीं है, स्टोर में पड़ा हुआ। अच्छा, इस बार ये थोड़ा सा बताएं कि इस वक्त जो है वो कहते हैं ना ताज़ा फल सीजन के खाने चाहिए। कौन से फलों का सीजन है कि आवाम वो खाए? इस तरबूज सीजन का है, खरबूजा सीजन का है, गर्मा सीजन का है, केला है और तकरीबन ये 4 फल हैं बस जो सीजन के हैं। कितना फर्क पड़ जाता है मार्केट से? मार्केट में बस थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, इतना ज्यादा नहीं पड़ता। आप भी रोजों में फल खरीदते होंगे, कितने महंगे फल मिलते हैं? फल आजकल बहुत महंगा है, तो हम शाम टाइम उधर लेने गए थे। उधर पहले 20 रुपए का जो मिलता था 100 रुपए का, अभी वो 150 में चला गया। अच्छा। फल बहुत महंगा, सब्जियां भी महंगी हो गई हैं। ये देखिए कि यकीनन फल जो है वो खरीदने के लिए लोग आते हैं, लेकिन इनका यही कहना है कि फल जो है महंगे और सिर्फ रमजान की वजह से महंगे होते हैं। तो यकीनन जो हमारे कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर हजरात है, SDM वगैरह, अगर वो छापा मारे, रेट लिस्ट नहीं होती और वहाँ जाकर देखें तो ये महंगाई को काफी हद तक कम किया जा सकता है। कीमतों में इजाफा हो रहा है। महमूद रियाज हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। गंदम खरीदारी का 14 लाख मैट्रिक टन हदफ किस तरह मुकम्मल किया जाए? महकमा खुराक सिंध ने कमर कस ली। सिंध सरकार ने बैनुल अज़लाई गंदम की नकलो हरकत पर पाबंदी खत्म कर दी। आपको अपडेट कर रहे हैं, महकमा खुराक सिंध ने कमर कस ली। सिंध सरकार ने बैनुल अज़लाई गंदम की नकलो हरकत पर पाबंदी खत्म कर दी है। तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे आजाद नोडिया से। जी आजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा खुराक में इस वक्त तक गंदम खरीदारी का टारगेट 14 लाख मीट्रिक टन मुकम्मल होने पर तजवीज का इजहार किया है। इस हवाले से महकमा खुराक ने बाकायदा तौर पर गंदम का टारगेट मुकम्मल करने के लिए कमर जो है कस ली है। इस हवाले से महकमा खुराक सिंध ने तमाम इल्जामी बैनुल-अज़लाई जो है जो गंदम की नकल व हरकत है उस पर जो पाबंदी है वो खत्म कर दी है। अब एक जिले से दूसरे जिले से भी गंदम की खरीदारी की जा सकती है। इसके अलावा जो बिना सूबाई बाटल पर जो गंदम की नकल व हरकत पर जो पाबंदी थी वो पाबंदी बरकरार रहेगी और तमाम जिला में जो चेक पोस्टें कायम करने की भी महकमा खुराक की तरफ से वो भी खत्म कर दी है। इस हवाले से महकमा खुराक सिंध ने
बाकायदा तौर पर एक खत जो है डिप्टी डायरेक्टर और जिले फूड कंट्रोलर को अरसाल करके इस फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के भी अहकाम जारी कर दिए हैं। जी बहुत शुक्रिया आजाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब रुख कर लेते हैं कारोबारी खबरों की जानिब। मुल्क में सियासी इस्तेकाम के बाद बाजार हिस्स में भी मस्बत रुझान देखा जाने लगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज कारोबार का मस्बत इख्तिताम हुआ। 100 इंडेक्स में 262 पॉइंट्स इजाफे से 46,407 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। आपको आगाह कर रहे हैं, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते में दूसरे रोज कारोबार का मस्बत इख्तिताम हुआ। 100 इंडेक्स में 262 पॉइंट्स इजाफे से 46,407 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्क में सियासी इस्तेकाम के बाद बाजार हिस्स में भी मस्बत रुझान देखा जाने लगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज कारोबार का मस्बत इख्तिताम हुआ। 100 इंडेक्स में से 262 पॉइंट्स इजाफे से 46,407 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। बात कर लेते हैं डॉलर के हवाले से। मुल्क में सियासी इस्तेकाम ने रुपए की कदर में इजाफा कर दिया। हुकूमत की तब्दीली पर डॉलर मजीद सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 91 पैसे सस्ता हुआ। डॉलर 182.02 रुपए पर बंद हुआ। एक दिन में रुपए की कदर में 0.5% बेहतरी हुई। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 181.70 रुपए की कम सतह तक ट्रेड हुआ। पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे 130 अरब डॉलर हो चुके हैं। सियासी इस्तेकाम आने के बाद डॉलर 189 रुपए की बुलंद सतह से 6.98 रुपए सस्ता हो चुका। बुलंद सतह से डॉलर 6.98 रुपए सस्ता होने से पाकिस्तानी रुपए में बैरूनी कर्ज के बोझ में 900 अरब रुपए कमी हो गई है। एक तरफ सियासी जंग में कामयाबी के बाद पीपल्स पार्टी की जानिब से जश्न का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ वजारत उज़्मा से फारिग होने के बाद इमरान खान ने अवामी राबिता मुहिम शुरू कर दी। कराची में बड़े जलसे का ऐलान कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान 16 अप्रैल को कराची आएंगे और जिना ग्राउंड जलसे से खिताब करेंगे। पीटीआई कराची के सदर बिलाल गफ्फार ने ट्वीट में तस्दीक कर दी। नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कराची का दौरा करेंगे। मज़ार कायद पर हाजिरी देंगे। शहबाज शरीफ का इस्तकबाल वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह करेंगे। शहबाज शरीफ वज़ीर आला हाउस भी जाएंगे, जहां इनकी मुराद अली शाह से 1-on-1 मुलाकात होगी। मुलाकात में मालियाती अवार्ड और विफाक की फंडिंग से जारी मंसूबों पर मशावरत होगी। वज़ीर आज़म से MQM के वफ्द की भी मुलाकात होगी। मज़ार कायद पर हाजिरी के मौके पर MQM समेत इत्तेहादी जमातों के सरबराहान इनके हमरा होंगे।